आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन 8 क्लास का है। ये कहने के लिए 8 क्लास का है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। कंपटीशन के, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी तक के क्वेश्चन में एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से हल होगा। अक्सर बच्चे लोग कहता रहता है सर क्वेश्चन जो कुछ हार्ड है, कठिन है, उसे आप बनाइए ऐसा कि समझ में आ जाए, इस तरह से समझाइए कि समझ में आ जाए। तो देखते हैं आज बना करके, और कितना वो कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% लाभ उठाया। सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता तो उसे कितना प्रतिशत हानि होगा। यानी क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है कि ए को कितना हानि हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन एक बार, बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई है। ए घड़ी को बेचा है बी को, तो उसको 10% का हानि हुआ है। फिर बी बेचा है सी को, तो उसे 10% का लाभ हुआ है। और फिर बी सी को जिस मूल्य पर बेचा, उसी मूल्य पर अगर ए, ठीक है, फिर से ए अगर उसको बेचता तो उसको कितना हानि होता। पहले तो उसको 10% का हानि हुआ है ए को, बी को जब वो घड़ी बेचा है। तो ए का क्रय मूल्य तो पता ही नहीं है, अब विक्रय मूल्य भी पता नहीं है, बस वो बेचा है। परसेंटेज में दिया हुआ है कि 10% यहाँ ए को हानि हुआ है जब बी को बेचा। तो और बी सी को बेचा तो उसको 10% का लाभ हुआ है। तो पहले हम लोग ए का क्रय मूल्य मान लेंगे, क्योंकि ए बेचा है बी से 10% के हानि पर। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे हल, माना कि ए का क्रय मूल्य x रुपया। ए का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, x रुपया, ठीक है, x रुपया है। यानी कि ए उस घड़ी को x रुपया में खरीदा, और खरीदा तो उसको बेचा है बी से, तो उसको 10% का हानि हुआ है। तो हानि कितना हुआ, बेचा है तो हानि 10% हुआ है। तो बेचा कितना में, अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि वो बेचा कितना में। ए को क्रय मूल्य हम लोग मान लिए कि x है, बेचा है बी को तो उसको 10% का हानि हुआ। तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे कि ए उसको बेचा कितना में। तो यहाँ लिखेंगे ए का विक्रय मूल्य, यानी सीधा लिख देंगे कि विक्रय मूल्य, इसका ही विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो विक्रय मूल्य, अब इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन का हल हो जाता है। उस सूत्र को याद सबको रखना चाहिए। एक सूत्र से अनेकों क्वेश्चन हल होता है। विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस R/100, यानी कि R/100, 10/100 कहते हैं इसको। माइनस क्यों लगा इस फॉर्मूला, क्योंकि हानि हुआ है। अगर यही फॉर्मूला में अगर ये लाभ होता तो प्लस लग जाता। बस इसका फॉर्मूला ये है, क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, और लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो, कोई भी परसेंटेज निकालना हो, एक ही फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाता है। बस खाली इसमें हानि है तो माइनस लगाना है, लाभ है तो प्लस लगाना है। अब क्या है ना कि इसमें रखेंगे जो मान है दिया हुआ, क्रय मूल्य हम लोग माने हैं x, और
1 माइनस आर, आर का मान 10, वही परसेंटेज बटा 100। इसको कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x इंटू 1 माइनस 1/10। अब इसका बटा के घटाव बनाइए, 10 में से घटेगा 9, 9/10 यानी कि 9/10 x। रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ए का विक्रय मूल्य क्या निकला, ए का विक्रय मूल्य, ए का ही विक्रय मूल्य, यानी कि ए 9/10 x में खरीदा होगा और तब उसको बेचा है बी से, तो उसको 10% खरीदा है ए एक्स में, हम लोग एक्स माने हैं ना, ए में एक्स रुपया में खरीदा है और उसको इतना में बेचा है, ठीक है, तो जाकर 10% का उसको हानि हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ेंगे, जैसे बढ़ेंगे, जैसे ए 10% की हानि पर बी को बेचा, अब बी सी को बेच रहा है, तब बी को बेचा तो ये ए का विक्रय मूल्य निकल गया कि 9/10 x है, और ये बी को बेच रहा है तो ये बी का क्रय मूल्य हो गया, जाहिर सा है, बेच किससे रहा है, बी से, तो लिखेंगे बी का क्रय मूल्य, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, यही 9/10 x हो गया, क्योंकि ये बेच रहा है ए किसको, बी को बेच रहा है, तब बी का क्रय मूल्य हो गया। अब बी का क्रय मूल्य पता हो गया तो बी भी बेच रहा है, अब देखिएगा बी ने उसे सी को बेचा है और बेच करके 10% का लाभ उठाया है। अब यहाँ पर 10% लाभ उठा लिया बी सी को बेचकर, तो यहाँ पर देखिएगा इसको बी अभी बेच रहा है बी सी को, तो इसको लाभ कितना हो जा रहा है, तो 10%, इसको अब 10% के लाभ पर ही बेच दिया, तो फिर बेचा कितना में, इसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि घड़ी बेचा कितना में, बी बेचा कितना में, जैसे ए बेचा है 9/10 x में, तो बी खरीदा था तो बी का क्रय मूल्य हो गया उतना में, बी से बेचा था ये। अब ये ना विक्रय मूल्य निकालेंगे कि ये बेचा कितना में है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, सी का बी का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे, क्रय मूल्य इंटू 1, यहाँ पर ध्यान दिया जाए प्लस है, लाभ है तो प्लस लगा देंगे, लाभ में प्लस लग जाएगा r/100। अब रखेंगे इसमें मान क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अभी निकला बी का 9/10 x इंटू 1 प्लस r/100, तो r का मान अभी है 10, तो 10/100। यहाँ भी देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 9/10 x गुना, कोष्ठ हटाइएगा तो गुना, या एक बार लिख लेते हैं कि 1 + 1/10, ठीक, कट गया है एक जीरो, तो इसको लिखेंगे 9/10 x गुना, ये 10 1 11 बटा का जोड़ बनाइए तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 यहाँ बनाते हैं यहाँ से, यानी कि b का अभी गुना करेंगे, लिखेंगे b का कथी विक्रय मूल्य, तो v का विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसको गुना करेंगे, 11 9 99 आधा आधा हिस्सा, यानी कि 99/100x, b का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, बहुत आसान है विक्रय मूल्य ये क्वेश्चन। अब b का विक्रय मूल्य हो गया, तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि b अब c के यहाँ बेचा, तो सी का क्रय मूल्य हो गया, अब बी किससे बेच रहा है, सी के यहाँ, तो लिखेंगे सी का कथी क्रय मूल्य, तो सी का क्रय मूल्य कितना होगा, यही होगा 99/100x, ये सी का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बी अब बेच रहा है सी को, तो सी को बी ने उसे सी को 10% के लाभ होगा, सी का क्रय मूल्य हो गया, इतना भी खरीदा होगा। अब आगे क्या है कि सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, यानी कि सी किस मूल्य में खरीदा है, 99/100x में खरीदा है, तो ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता तो उसे कितना प्रतिशत हानि होती है ना, उसको बेचता तो उसको कितना हानि होती, ठीक है, तो ए उसी मूल्य पर खरीदता, कितना मूल्य पर,
जितना मूल्य पर सी खरीदा है, सी का क्रय मूल्य है, अगर ए उसी मूल्य पर बेचता, देखिएगा ए उसी मूल्य पर बेचता जिस पर सी खरीदा है, यानी कि ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 99 बटा ही 100x हो जाएगा। क्यों, समझे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ए सी जितना में खरीदा है ना, ए उसी मूल्य पर, यहाँ पर समझना है, ए उसी मूल्य पर बेचता है जो सी खरीदा है, तो सी खरीदा है 99 बटा 100, तो जाहिर साहब ए उस मूल्य पर जब बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। अब क्या है ना कि ए का विक्रय मूल्य यहाँ पता हो गया, हम लोग को ए का क्रय मूल्य, हम लोग ए का क्रय मूल्य मान चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर, तो हमको ए का हानि निकालना है, वो कितना हानि कम हुआ उसको है प्रतिशत, तो हम लोग लिखेंगे हानि वाला, हानि पता होना चाहिए, तो हानि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, जाहिर सा है हानि होगा तो क्रय ज़्यादा होगा विक्रय कम होगा, अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, एक जो घड़ी को खरीदा होगा उतना ही होगा, तो यहाँ एक रुपया में खरीदा था, और बेचा है कितना में, बेचता है अगर 99 बटा 100x, अब इससे हानि निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 होगा, ये जाएगा इसमें तो 100x माइनस 99x, यानी हानि कितना निकला, हानि आपका निकल के आ गया 100 में से 99 घटाइए x बटा 100, इतना रुपया उसको हानि हुआ, किसको, ए को। लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला है कि कितना प्रतिशत में निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला बताइए, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, तो निकालना हो तो यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालना हो तो इसका भी फॉर्मूला आता है, उसको लिखेंगे, याद होना चाहिए सबको, 3-4 फॉर्मूला ही है और इस पर सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। हानि गुने 100 यही होता है ना, बटा क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो हानि कितना हुआ है x बटा 100 गुने 100, ये 100, अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है, ए का क्रय मूल्य x है तो x हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, x से x भी कट गया, पूरा का पूरा कट गया, तो इसको कितना हानि हुआ, 1%, ए को कितना हानि हुआ, 1%, तो यही है क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, ए को 1% का हानि हुआ है, जितना में सी उसको खरीदा था, अगर उसी मूल्य पर ए उसको बेचता तो क्वेश्चन एकदम शानदार है, दमदार है, उतार लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बना दीजिएगा, इसी क्वेश्चन पर एक बना के हमको कमेंट में बताइएगा आंसर, यदि वह 10% का हानि एक बार हुआ है, एक बार 10% का लाभ हुआ है, तो वहाँ पर अगर 20% होता लाभ हानि, तब जा करके ए को कितना प्रतिशत हानि होगा, ये आप लोग बना करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।